एल के एक्सप्लेन में आप सभी का स्वागत है। आज एक नए ड्रामा शुरू करते हैं। ड्रामा का शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक जेल में एक कैदी का हालत बहुत सीरियस हो जाता है, तो उसको डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, जेल के ही डॉक्टर के पास। तो वो डॉक्टर देखता है तो उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि इसे आखिर हुआ है क्या। और वहाँ जो गार्ड लाए हुए रहते हैं इसको, वो कह रहे होते हैं कि जल्दी से कुछ कीजिए डॉक्टर, इसका हालत बहुत सीरियस है। तो डॉक्टर कहता है कि मैं 1 मिनट बाहर जाता है और कॉल करता है 911 को, एम्बुलेंस को। गार्ड भी पीछे पीछे डॉक्टर के आता है और कहता है कि मैंने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया है। तो वहाँ मरीज अकेला रहता है, तो बगल में एक और कैदी होता है, वो अपना हाथ साफ करता है और उस मरीज को देखता है तो उसका ट्रीटमेंट करना शुरू कर देता है। एक सिरिंज लेके ब्लड निकालता है स्टमक से और बीच में आवाज़ सुनता है किसी का आने का। वो वापस उसका हालत ठीक हो गया हुआ रहता है तो छोड़ के वापस जाने लगता है। वह एक नोट्स छोड़ जाता है जिसमें लिखा हुआ रहता है कि इसे हॉस्पिटल में दिखवाओ और इस नौसिखिए डॉक्टर को बदलो। और अपना पोछा का सामान लेकर वो कैदी जा रहा होता है जिसका नंबर होता है 6238। जो गार्ड डॉक्टर के साथ बाहर गया हुआ रहता है तो वो अंदर आकर देखता है कि उसका हालत अब ठीक है और वहाँ पर एक नोट्स पड़ा हुआ है, तो उसे पढ़ता है तो ये सोच में पड़ जाता है कहीं ये वही कैदी तो नहीं 6238 वाला। अब इस जेल में नई डॉक्टर आ रही होती है जिसका नाम रहता है डॉक्टर सियोंग, जिसको बुलाए हुए रहता है नैम, यही जो कहता है कि वापस दोबारा तुम्हें स्वागत करता हूँ इसी जेल में। पिछला डॉक्टर तो ऐसे ही छोड़कर भाग गया, कितना ज़रूरी था, फिर भी बीच में छोड़कर चला गया। तो डॉक्टर सियोंग बोलती है कि आखिर वो क्यों चला गया और क्या बात है। चियोंग नैम बोलता है कि यहाँ एक कैदी है जिससे तुम दूरी बनाए रखना और उससे बात मत करना, ना ही नज़रें मिलाना उससे। डॉक्टर सियोंग बोलती है कि आखिर क्यों उससे मिलने नहीं जाऊँ, नहीं भेंट करूँ, क्यों वो कहीं साइको तो नहीं। चियोंग नैम डॉक्टर सियोंग को उसका कैबिन दिखाता है और वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर सियोंग अपने कैबिन में देख रही होती है, तभी वहाँ पर एक गार्ड आता है घबराया हुआ और कहता है कि जल्दी चलिए, एक कैदी को सीरियस हो चुका हुआ है। डॉक्टर सियोंग वहाँ जाकर देखती है उस कैदी को, तो वो उसका गला सूझा हुआ रहता है और वो ठीक से सांस नहीं ले पा रहा होता है। और उसके साथ ही कैदी से बोल रहे होते हैं कि ये कल रात को मछली खाया था, कहीं इसके गर्दन में अटक तो नहीं गया। और दूसरा बोल रहा होता है कि रात को सॉस भी खाया हुआ था जो कि सड़ा हुआ था। डॉक्टर सियोंग उसे ऑक्सीजन देती है और समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर अब क्या करें, और एम्बुलेंस को आने में अभी टाइम भी। तभी वहाँ एक कैदी एक ट्रीटमेंट का नाम लेता है, तो डॉक्टर सियोंग बोलती है कि किसने बोला ये, उसे सही लगता है डॉक्टर सियोंग को। तो वहाँ गार्ड भी खड़ा रहता है, तो गार्ड बोलता है कहाँ है, तो सामने में रहता है वही कैदी 6238 वाला। डॉक्टर सियोंग को समझ नहीं आ रहा होता कि इसको कैसे ट्रीट करूं, कैसे देखूं, क्योंकि इस तरह का केस, कॉम्प्लिकेटेड केस ये नहीं जानती है, नहीं की हुई है कभी। डॉक्टर सियोंग उस कैदी को बोलती है 6238 वाले को, इसको कैसे ठीक करना है, क्या तुम डॉक्टर हो। तो कैदी बोलता है कि नहीं, मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ। कैदी 6238 एक सिरिंज निकालता है और प्रिपेयर करना शुरू कर देता है और कहता है कि ये लो सिरिंज डॉक्टर सियोंग को और इसे इंजेक्ट करो गले में। डॉक्टर सियोंग तो कभी गले में इंजेक्शन भी नहीं दी है तो इसे दे कैसे। तो यहाँ पर मदद करता है वही कैदी, उसका हाथ में पकड़ा देता है और खुद करता है उसके हाथ के जरिए और बताता है कि इसे गले में कांटे फंसने के कारण छिल गए थे और ख़राब सॉसेस खाने के कारण गले में फंगस हो गए हुए हैं। डॉक्टर सियोंग ये सुनकर तो इम्प्रेस ही हो गई कि आखिर इतना डिटेल में। कैदी 6238 सियोंग के हाथे इंजेक्शन दिवाने के बाद वहाँ से जाने लगता है अपना सफाई वाला सामान लेके। तो सियोंग उस कैदी को यानी मरीज को एम्बुलेंस के द्वारा हॉस्पिटल ले जाती है। तो सियोंग बताती है कि इसके गले में प्रॉब्लम है, नेक इन्फेक्शन है। तो डॉक्टर वो चेक करता है कैमरा ट्यूब के जरिए अंदर घुसा के मुंह के जरिए, तो उसे सच में पता चलता है कि हाँ नेक इन्फेक्शन है। तो वो बोलता है सियोंग से कि तुम्हें कैसे पता चला इतना एक्यूरेट और बिना डायग्नोसिस के, जेल में ऐसा है नहीं डायग्नोसिस करने का मशीन। वैसे जो भी है तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है। और इसे यकीन नहीं हो रहा था डॉक्टर सियोंग को कि इतना बड़ा काम उसके हाथों से हो गया। दूसरी तरफ डॉक्टर सियोंग की मॉम काफ़ी बड़ी डॉक्टर रहती है, काफ़ी एक्सपर्ट। उसे फ़ोन करके बता रहा होता है जियोंग नैम कि सियोंग ने एक कैदी का जान बचाई।
सियोंग नैम की मॉम नाराज़ होती है कि वो जेल में काम कर रही है। डॉक्टर सियोंग जियोंग नैम से पूछती है कि क्या वो वही डॉक्टर है जिसने मदद किया। जियोंग नैम बोलता है कि हाँ, ये वही है जिसके बारे में तुम बोल रही थी या मैं बता रहा था तुम्हें। सियोंग नैम बोलती है कि ये तो कह रहा था अपने आप को कि डॉक्टर नहीं है, मगर उसने काफ़ी अच्छा मदद किया मेरा। जियोंग नैम बोलता है कि मैं उसके बारे में क्या बताऊं, पहले दिन ही डॉक्टर से झगड़ लिया था, इसके वजह से उसको चोट भी लगा हुआ था, कट गया था उसके सीने पे। वहाँ जब तक पुलिस पहुँचती तब तक वो खुद से ही अपना सिलाई कर रहा होता है सीने का कटा हुआ, वो भी बिना एनेस्थीसिया लिए हुए, और ऐसे कर रहा होता है जैसे उसे कोई दर्द ही नहीं हो रहा होता है। बाकी वहाँ सभी कैदी ये सब देख रहे होते हैं। सियोंग बोलती है क्या बिना एनेस्थीसिया लिए हुए? जियोंग नैम बोलता है हाँ, बिना एनेस्थीसिया लिए हुए। तब से उसका नाम डॉक्टर किलर नाम पड़ा हुआ है। दोनों हॉस्पिटल कैंटीन से खाने के बाद बाहर निकलता है तो सियोंग की सीनियर उसे बुलाता है, मगर सियोंग उसे इग्नोर करती है। मगर उसका सीनियर उसके पास आकर बोलता है सियोंग, तो उसे मुड़ना ही पड़ता है। मिलना तो नहीं चाहती मगर स्माइल करते हुए मिलती है और उस सीनियर से झूठ बोल के वहाँ से निकल जाती है। तभी सीनियर के साथ एक और लड़का रहता है उसका जूनियर, तो वो बोलता है कि ये तो वही लड़की है जो सेकेंड ईयर में टॉप की थी और इस पर बहुत बड़ा आरोप लगा हुआ था। तो सीनियर बोलता है क्या इस पर आरोप लगा हुआ था? वहाँ से जा रही होती है सियोंग और साइड में रोने लगती है बैठ के। तभी नहीं आता है गर्दन पर किस ये कभी इंजेक्शन भी नहीं दी हुई है, क्या इसे पता है? सही से बढ़िया डॉक्टर लाओ। सियोंग काफ़ी गुस्सा आ जाती है और उससे बोलने लगती है कि तुम उससे क्या कर रहे हो, कहना है सो मुझे कहो, और तुम मुझे कह रहे हो तुम क्या हो अपने। तो कैदी 6238 उसे चिढ़ाते हुए वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर सियोंग का गुस्सा काफ़ी सातवें आसमान पर चढ़ा हुआ रहता है कि ये क्या बोल के चला गया कि मैं एक नौसिखिया हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं डॉक्टर के लायक नहीं हूँ। अब उसके पास दूसरा कैदी आता है 2525, जिसका आँख देखा था वही कैदी 6238 ने आँख और हाथ देखकर बताया था कि तुम्हारा सेहत सही नहीं है। तो वो सियोंग से दिखवाने के लिए आता है। तो वो देखती है तो पता चलता है इसको कि इसको बुखार है और एलर्जी है, तो बुखार और एलर्जी का दवाई देकर चली जाती है। जब ये बात कैदी 6238 को पता चलता है कि केवल बुखार और एलर्जी का दवाई मिला है, तो ये अपना सारा सामान पोछा का लेकर उसके कैबिन में चला जाता है साफ़ करने के बहाने, और सियोंग को कहता है कि मेरा हेल्थ चेक करो। तो सियोंग बोलती है कि तुम अपना हेल्थ खुद ही चेक कर लो। फिर वही कैदी के बारे में बात शुरू हो जाता है, कैदी 2525 के बारे में जिसका आँख और हाथ देखा था ये कैदी 6238 ने। कहता है कि उसका हालत काफ़ी सीरियस है और तुमने केवल बुखार और एंटीबायोटिक देकर छोड़ दिया। सियोंग बोलती है कि उसे कोई खासा दिक्कत नहीं है, इसलिए यही ठीक है। तो फिर दोनों में फिर से बहस होना शुरू हो जाता है, एक दूसरे को बोलते हुए मेडिकल की बातें। दोनों अपने बात पर अड़े हुए रहते हैं और थोड़ी देर के लिए ये टाइम रुक जाता है। तो सियोंग बोलती है कि इतना ही है, तुम डॉक्टर बनते हो तो तुम यहाँ आकर तुम इलाज करने के लिए आए हो, तुमने कुछ गुनाह किया होगा, इस जेल में आ गए तुम। तो ये भी गुस्साया हुआ रहता है, तो ये भी इसका सामान देखता है तो कहता है कि तुमने 2 साल से अलग रह रही हो और अब तुम विदेश जा रही हो, तुमने भी कोई गलती किया है ना। सियोंग बोलती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता? तो कैदी बोलता है 6238 कि ये सारा सामान तुम्हारा 2 साल पुराना है, ब्रांडेड है, उसके बाद एक भी सामान नहीं खरीदा हुआ है और तुम यहाँ से जा रही हो कहीं ना कहीं। फिर से उसे चिढ़ाते हुए वहाँ से चला जाता है कैदी 6238। नेक्स्ट सीन में सियोंग अपने मॉम के साथ रहती है और वहाँ पर जियोंग नैम भी रहता है। इसके मॉम को भी पता चल गया है कि ये बाहर जाने वाली है, तो पूछती है कि आखिर ये तुम बाहर क्यों जा रही हो, और जियोंग नैम भी बोलता है कि तुम जेल में रह कर इलाज करने वाली थी, क्यों जा रही हो, मत जाओ, रुक जाओ। सियोंग नैम बोलती है कि मुझे कुछ नहीं बात करना और वहाँ से चली जाती है और बाहर रोने लगती है। जियोंग नैम की मॉम बोलती है कि पिछली बार इससे जो गलती की है उसके वजह से ये ठीक से बात नहीं कर रही है। जियोंग नैम बोलता है कि उसमें इसकी कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट सीन में सियोंग वापस जाने के लिए रेडी रहती है और जाने से पहले एक गार्ड को कहती है कि अगर कैदी 5353 को अगर फिर से कोई दिक्कत हुआ, जिसका हाथ पर फुंसी था, अगर उसे कोई दिक्कत होता है तो डायरेक्ट उसे हॉस्पिटल भेज देना। यह कहकर वहाँ से चली जाती है।
रात्रि में सभी कैदी खाने के लिए बैठते हैं तो एक कैदी नहीं आया हुआ रहता है जो 5353 रहता है। तो उसे एक कैदी उठाता है तो देखता है कि उसका हालत बहुत गंभीर है, वो काँप रहा है। वहाँ सभी कैदी शोर मचा देते हैं कि इसे कुछ हो गया, इसे कुछ हो गया। तभी वहाँ पोछा मार रहा होता है 6238 भी, तो उसको पता चलता है। तो वो जाकर देखता है उसका चेहरा हाथ तो पहले की तरह ही है और ज़्यादा बढ़ चुका हुआ। कहता है कि जल्दी से सियोंग को बुलाओ, वही ठीक कर सकती है, उसी के ज़रिए ठीक होगा, नहीं तो ऐसा ठीक नहीं हो पाएगा। और एम्बुलेंस को कॉल करो। तो वो गार्ड एम्बुलेंस को कॉल करता है और उसको बुलाने के लिए भेजता है आदमी को। सियोंग जाने के लिए रेडी रहती है, टैक्सी ले के सामान रखती है। तभी वहाँ एक गार्ड आता है और कहता है कि आप जल्दी चलिए, 5353 कैदी को काफ़ी सीरियस हो चुका हुआ है और आप ही ठीक कर सकते हैं। तो वो बोलती है सियोंग कि तुम्हें ये किसने कहा कि मैं ही ठीक कर सकती हूँ। तो गार्ड बोलता है कि कैदी 6238 ने बोला है कि आप ही के ज़रिए ठीक हो सकता है। पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस आया हुआ रहता है तो वो ले जाता है। तो कैदी 6238 उसे रोकता है कि नहीं ले जाओ, ये सियोंग ही ठीक कर सकती है। तभी वहाँ सियोंग पहुँचती है तो ये सुनकर चौंकती है और कहती है क्या कर रहे हो, और ये पहले का याद कर रही होती कि पिछला बार गलती के कारण क्या हुआ था। तभी वहाँ पर कैदी 6238 कहता है कि तुम ही इसे बचा सकती हो, क्या तुम मदद करने के लिए रेडी हो? अगर तुम साथ नहीं दी तो ये पेशेंट मरेगा और इसका लापरवाही का जिम्मा तुम पर आएगा। तो सियोंग बोलती है कि हाँ मैं करूँगी, मुझे क्या करना होगा?